बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत लहराते थे और गंगा की सहायक नदी बहती थी, वहां रामदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरस्वती और 2 छोटे बच्चों, बेटा रघु 10 साल और बेटी मीरा 7 साल के साथ रहता था। रामदास का खेत बहुत छोटा था, बस 2-3 बीघा जमीन। बारिश पर निर्भर खेती होने से हर साल हालत खराब रहती। गर्मियों में धूप से फसल झुलस जाती, बरसात में बाढ़ आ जाती। रामदास सुबह सवेरे खेत में जाता, बैलों को हाँकता, हल चलाता, लेकिन शाम को घर लौटते वक्त हाथ खाली होते। सरस्वती घर में सब्जी उगाती, पड़ोसियों के यहाँ मजदूरी करती, बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव के पंडित जी के पास भेजती, लेकिन पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते। रघु और मीरा अक्सर भूखे सोते, पुराने कपड़े पहनते। रामदास रात को चुपके से रोता और सोचता, हे भगवान, बस इतना दे दो कि बच्चों का पेट भर जाए, अच्छे कपड़े मिल जाएं। एक दिन रामदास बाजार गया, वहां मुर्गियां बिक रही थीं। उसने सोचा, अगर कुछ मुर्गियां खरीद लूं तो अंडे बेचकर थोड़ा अतिरिक्त पैसा आ सकता है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, जो बस 50 रुपए थी, से 3 साधारण मुर्गियां खरीदी और एक अजीब सी दिखने वाली सफेद मुर्गी भी ले आया, जो बाकियों से थोड़ी अलग लग रही थी। उसकी आंखें चमकदार थीं, पंख चमकीले। बेचने वाले ने कहा, ये थोड़ी महंगी है लेकिन अच्छी नस्ल की है। रामदास ने सोचा, चलो एक और ले लूं। घर लौटकर उसने आंगन में बांस और घास से एक छोटा सा मुर्गी घर बनाया। सरस्वती ने कहा, रामदास, ये पैसा कहाँ से लाए? बच्चों के लिए दवा लानी थी। रामदास बोला, अब ये मुर्गियां अंडे देंगी, पैसा आएगा, धैर्य रखो। अगली सुबह रामदास मुर्गी घर की ओर गया। 3 साधारण मुर्गियों ने सामान्य सफेद अंडे दिए थे, लेकिन उस चौथी मुर्गी के पास एक अंडा पड़ा था, बिल्कुल सोने जैसा चमकदार। रामदास की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अंडा उठाया, भारी था, ठोस था, असली सोना। वो दौड़कर घर आया और चिल्लाया, सरस्वती, सरस्वती, देखो ये क्या है। सरस्वती ने देखा तो हाथ जोड़ लिए, ये तो सोने का अंडा है। रामदास, ये मुर्गी जादुई है। दोनों ने अंडा छिपाकर रखा और शाम को सुनार के पास गए। सुनार ने जांचा और कहा, ये शुद्ध सोना है, 20 तोले का। उसने 2000 रुपए दिए। रामदास और सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। इतने पैसे उन्होंने कभी एक साथ नहीं देखे थे। उस रात घर में खुशी का माहौल था। बच्चों को नए कपड़े, मिठाई, फल, सब कुछ मिला। रामदास ने कहा, अब हमारी मुसीबतें खत्म हो गईं। अगले दिन फिर वही हुआ। मुर्गी ने एक और सोने का अंडा दिया, रोज रोज एक अंडा। रामदास ने मुर्गी को अलग से अच्छा दाना, साफ पानी, आरामदायक जगह दी। मुर्गी खुश रहती, रोज एक सुनहरा अंडा देती। कुछ ही महीनों में रामदास का घर बदल गया। उसने खेत बढ़ा लिया, नया मकान बनवाया, बैल खरीदे, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला। गांव वाले हैरान थे, रामदास तो कल तक कंगाल था, आज राजा बन गया। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता गया, रामदास का मन बदलने लगा। पहले वो खुश था कि रोज एक अंडा मिल रहा है, अब सोचने लगा, रोज एक, अगर मुर्गी के पेट में ढेर सारे अंडे तैयार हो रहे होंगे तो एक बार में सब निकाल लूं तो रातों रात करोड़पति बन जाऊं। सरस्वती भी लालच में आ गई। वो बोली, सही कहते हो, हम इतने दिन इंतजार कर चुके, अब और क्यों इंतजार करें, मुर्गी को मारकर सब सोना निकाल लें। रघु और मीरा को कुछ पता नहीं था, वे मुर्गी से बहुत प्यार करते थे। मीरा रोज उसे दाना खिलाती, तुम हमारी अच्छी मुर्गी हो, लेकिन माता पिता की बातें छिपा कर चल रही थीं। एक रात रामदास ने फैसला कर लिया। उसने बाजार से एक तेज धार वाला चाकू खरीदा। सरस्वती ने कहा, कल सुबह सवेरे कर लेना, बच्ची सोएंगे तो कोई देखेगा नहीं। रामदास रात भर सो नहीं पाया। मन में एक आवाज आती, ये गलत है, जो रोज मिल रहा है उसी में खुश रहो। लेकिन दूसरी आवाज कहती, तूने कितनी मेहनत की, अब और क्यों इंतजार, सब एक साथ। सुबह हुई, रामदास मुर्गी घर में गया। मुर्गी ने उस दिन भी एक सोने का अंडा दिया था। रामदास ने अंडा उठाया, फिर मुर्गी को पकड़ा। मुर्गी डर गई, फड़फड़ाई। रामदास की आंखों में लालच था। उसने चाकू से मुर्गी का पेट चीर दिया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, न सोने के अंडे, न कोई खजाना, बस खून और मांस। मुर्गी मर गई। रामदास स्तब्ध रह गया। वो चिल्लाया, नहीं, ये कैसे हो सकता है। सरस्वती दौड़ी आई, देखा तो बेहोश हो गई। दिन बीतने लगे, अब कोई अंडा नहीं आता था। सोने का स्रोत खत्म हो गया। रामदास ने जो धन कमाया था वो जल्दी जल्दी खर्च होने लगा।
नया मकान रखरखाव के बिना टूटने लगा। खेत में मजदूर रखे थे, पैसे खत्म हो गए तो मजदूर छूट गए। बच्चे फिर पुराने स्कूल में गए। गरीबी फिर लौट आई, उससे भी ज्यादा गहरी, क्योंकि अब उम्मीद भी टूट चुकी थी। रामदास रात रात भर रोता। वो सोचता, मैंने लालच में अपनी खुशी मार दी। रोज एक अंडा काफी था, लेकिन मैंने सब कुछ चाहा और सब कुछ खो दिया। सरस्वती भी पछताती, हमने मुर्गी को मारकर खुद को मार डाला। गांव वाले कहते, रामदास की मुर्गी सोने की थी, लेकिन उसका लालच हीरा था जो सब कुछ नष्ट कर देता है। समय बीता, रामदास ने फिर मेहनत शुरू की, लेकिन अब वो कभी लालच नहीं करता। वो बच्चों को रोज कहता, जो मिल रहा है उसी में संतोष रखो। लालच बुरी बला है। एक बार का लालच जिंदगी भर का दुख दे सकता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो धीरे धीरे मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। जल्दबाजी और ज्यादा चाहत में इंसान अपनी मौजूदा खुशियां भी खो बैठता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है।